मांझी जी कह रहे हैं कि एमकी अगर राज्यसभा धोखा हुआ तो इस्तीफा तय है, केंद्र से भी इस्तीफा, बिहार से भी इस्तीफा। सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि खरवास के बाद गिर जाएगी। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पूरी तरह से चौकीदार दफादार के लिए संकल्पित हैं। लालू जी बड़े गुपचुप तरीके से आधी रात को आवास खाली कर रहे हैं, राबड़ी आवास। संजय जी कह रहे हैं कि हम कोदाल लेके जाएंगे, पूरा राबड़ी आवास को खोदेंगे, कई सुरंगे कई तले हैं अंदर में। देखिए, बिहार में इन दिनों बिहार सरकार के मंत्री और विधायक एक्शन में है। लगातार अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, चेतावनी जारी की जा रही है और साफ तौर पे निर्देश दिया जा रहा है कि कोई भी गलती और कोई भी भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी एक चिंता का विषय जो है वो बार बार उठ रहा है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव जो है बड़े गुपचुप तरीके से आधी रात को अपने आवास को खाली कर रहे हैं। बिहार में बवाल है, लेकिन नीतीश कुमार वाली जो सरकार है वो एक्शन में है। वैसे में नीतीश कुमार के पार्टी के, नीतीश कुमार के बिहार सरकार के मंत्री इस वक्त हमारे साथ है। संजय पासवान जी, स्वागत है सर। धन्यवाद। बिहार में आप लोग धमाल मचा कर रखे हुए हैं, लगातार एक्शन में हैं, अधिकारियों को चेतावनी जारी कर रहे हैं, ज़्यादा दबाव नहीं बना रहे हैं अधिकारियों पर? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार कानून का राज है, न्याय प्रिय सरकार है। नीतीश कुमार जी वाली सरकार में किसी तरह का कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो जब तक सत्ता शासन से चलता है, शासन के बगैर सत्ता नहीं चल सकता है। तो निश्चित रूप से अगर ये निर्देश दिया जा रहा है तो एक जनता के लिए, जनता ने भरोसा किया है, जनादेश दिया, इतना बड़ा जनादेश दिया जनता, वो स्वच्छ सरकार चाहती है, स्वच्छ अफसर चाहती है, न्याय प्रिय शासन चाहती है जनता। तो जनता के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। क्यों हम बर्दाश्त करेंगे कि काम में कोताही हो? सरकार क्यों बर्दाश्त करेगी? ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब सीओ जो है, वीडियो जो है वो मंत्री के खिलाफ जा रहे हैं, नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है। अब सीओ, वीडियो जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, ये आपके जानकारी में होगी, हमको नहीं पता है। सीओ वीडियो इस तरह के लिखते होंगे। भाई, जो भी ऑफिसर होंगे वो सरकार के अनुरूप काम करना पड़ेगा। जनता के विश्वास पर खरा उतरना है तो जनता के भरोसे पर उतरना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। राज्यसभा सीटों को लेकर अभी से ही खींचतान जो है एनडीए में देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान लगातार आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम राज्यसभा जाएंगे। मांझी जी कह रहे हैं कि एमकी अगर राज्यसभा धोखा हुआ तो इस्तीफा तय है, केंद्र से भी इस्तीफा, बिहार से भी इस्तीफा। एनडीए में सब कुछ ठीक है। आप लोग भी राज्यसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं। माता रीना पासवान जी जो है वो जा रहे हैं। मैं किसी नामों का चर्चा नहीं करूँगा। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इसके लिए अधिकृत हैं और राज्यसभा की जो भी सीटें होंगी, गठबंधन के अंदर क्या बातें होंगी, ये पांचों दल के शीर्ष नेता मिलकर फैसला करेंगे। इसमें इसके लिए हम अधिकृत व्यक्ति नहीं है कि भाई कौन सीट किसको जाएगा, मांझी जी क्या बोल रहे हैं, उपेंद्र जी क्या बोल रहे हैं। ये सब ऊपर के 5 दल के शीर्ष नेता हैं, सब एक है, कुछ इस तरह मीडिया में खबरें हैं। माता जी जाएंगे तो स्वागत करेंगे ना? रीना पासवान अगर राज्यसभा जा रही है तो स्वागत करेंगे ना आप लोग? परिवार नेता का हर फैसले का स्वागत करेगी पार्टी। नेता जो निर्णय लेंगे, पिछले भी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी जो फैसला लिया पार्टी ने स्वागत किया और आगे भी जो फैसला हमारे नेता ने चिराग पासवान जी देंगे स्वागत करेंगे हम लोग। सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि खरवास के बाद गिर जाएगी। राजद दावा कर रही है कि अब 68 विधायक जो है नीतीश कुमार के हमारे संपर्क में आ गए हैं। क्यों जाएंगे उधर है क्या, बचा क्या है, क्यों जाएंगे? ये सब छुटभइये नेता इन सब बातों की चर्चा करते हैं। खुद अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि 5 साल विधायक इंतजार नहीं कर सकता है। सत्ता जिधर है, विधायक उधर जाना चाहते हैं। इसलिए उनको अपने घर को संभाले, एनडीए की चिंता करना छोड़ दें। जिनके घर खुद उजड़े हुए हैं, शीशे का घर दूसरे पर पत्थर नहीं उछाला करते। ये गलत बयानबाजी। सारे विधायक हम लोग के संपर्क में, एनडीए के संपर्क में। एनडीए के संपर्क में राजद के विधायक हैं? बिल्कुल। आपके संपर्क में भी है? बिल्कुल संपर्क में है। इसलिए विधायक अब ये जब समय आएगा तो बताया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी विधायक 5 साल इंतजार नहीं कर सकता है सत्ता से बाहर रहकर। आप कल्पना कीजिए कि कहाँ थे, कहाँ चले गए। समीक्षा इस पर करनी चाहिए, कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी, कि इतनी बड़ी हार क्यों हुई। लोग समीक्षा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एनडीए के नेता, एनडीए के विधायक, क्यों एनडीए के विधायक उनके पक्ष में जाएंगे?
क्या मिलने वाला है उधर? सरकार बन जाएगी क्या? ये ख्वाबी पुलाव दिख रहे हैं, सपना दिख रहे हैं दिन में, ये कुछ नहीं है सब। तेज प्रताप यादव को बिहार में जान से मारने की धमकी मिली है। सम्राट चौधरी को उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि बिहार में मेरा जान का खतरा है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और धमकी देने वाले पार्टी जो हैं वो तेज प्रताप यादव के ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु जी हैं। बस समझ सकते हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, पार्टी न्यायप्रिय है, पार्टी सरकार हर कोई की रक्षा करने की जिम्मेवारी है। अगर इस तरह के पत्र अगर दिए होंगे तो निश्चित रूप से उनके सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, चौकीदार मुद्दे को लेकर है। आपसे मुलाकात किए हैं उन लोग, लगातार आप लोग उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तो आप लोग मंत्रालय में भी हैं, 2 मंत्री बिहार सरकार में हैं, विधायक आपके पास 19 है, पूरा ताकत है, तो आप लोग पक्ष उनको क्यों नहीं अधिकार दिलवा रहे हैं? कहाँ आप लोग पीछे छूट रहे हैं? हम ही लोग लड़ रहे हैं उनके लिए। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पूरी तरह से चौकीदार दफादार के लिए संकल्पित हैं और उस पर लगे हुए। मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने पत्र लिखकर जानकारी दिया था, खुद भी मिलकर भी जानकारी दिया। हम लोग लगे हुए हैं, सरकार अभी हम लोग का बनी है, हम लोग इस पर पहल करेंगे। हमने भरोसा दिलाया, हमसे मिले भी थे, उनके अध्यक्ष चौकीदार के अध्यक्ष मिले थे, तो हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, जल्द रिजल्ट आएगा। कब तक कुछ हो पाएगा सर? लगातार फोन आ रहे हैं। सीमा में बांध कर मत रखिए। ये आज तक लड़ाई सरदे रामविलास पासवान जी ही लड़े थे, चौकीदार दफादार SC ST को लेकर आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लड़े थे, दूसरे कोई इस मुद्दे को नहीं लेके गया था। कुछ लोग बीच में दिग्भ्रमित करते थे, उन लोगों को बहकाते थे, बरगलाते थे, आज कहीं नहीं है। हम ही लोग हैं जो उनके हितों की बात करेंगे। आखिरी सवाल, लालू जी बड़े गुपचुप तरीके से आधी रात को आवास खाली कर रहे हैं, राबड़ी आवास। मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है भाई साहब, ये कानूनी प्रक्रिया है, जब जिनको फुर्सत मिले खाली करें। नीरज जी कह रहे कि हम कोदाल लेके जाएंगे, पूरा राबड़ी आवास को खोदेंगे, कई सुरंगे कई तले हैं अंदर में, और आप कह रहे हैं कि हमको मतलब सम्मानित हमारे नेता हैं नीरज जी, बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। जब इच्छा हो तब खाली करेंगे, प्रक्रिया है, सम्मान करना चाहिए। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री थे संजय पासवान जी हैं। जिस तरीके से बिहार में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो लगातार लेकर बनी हुई है आपराधिक घटनाओं को लेकर, तो लेकिन वहीं पर लालू परिवार पर जो सभी का निगाहें टिकी है उसको लेकर भी इन्होंने आज बड़ा बयान जारी किया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।